हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू पैरामाउंट स्टडी। तो आज आप लोगों के लिए 6 मंथ जनवरी टू लेकर के यानी ये है आपका जुलाई अगस्त मंथ तक की जो है ये करंट अपडेट आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लाया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगभग ये आपके जो टोटल ये अपडेट रखे गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पर 15 या 16 करंट अफेयर्स के जो प्रैक्टिस सेट पर डे लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर जरूर करिए। तो ये एडुटेरिया का है, एडुटेरिया करंट अफेयर्स है और ये बाई प्रवीण कुमार जी द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है। वो और इस जो संस्था है इसके फाउंडर हैं और वे पीसीएस बिहार पीसीएस में ऑलरेडी ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम में ही। तो देखिए ये करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम पढ़ेंगे और इसका प्रयास करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आप 100% करके आए और एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, ये अगर वीडियो पसंद आया करे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और अगर नए व्यूअर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, चलिए वीडियो देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर यानी इनविजन भेजने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है नासा, बी ऑप्शन है ईएसए, सी ऑप्शन है सीएनएसए और डी ऑप्शन है आरओएससीओएसएमओएस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही। यानी ईएसए ने जो है ये शुक्र ग्रह पर अपना ऑर्बिटर जो है यानी इनविजन जो है भेजने की घोषणा किया है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं एक्सप्लेन इसलिए ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग इसको देखते नहीं, स्किप ज़्यादा करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन है राफेल नडाल, बी ऑप्शन नोवाक जोकोविच, सी ऑप्शन है रोजर फेडरर और डी ऑप्शन है डोमिनिक थियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाए नोवाक जोकोविच ने ये फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का जो खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता किया है? ए ऑप्शन इजराइल, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन है सऊदी अरब और डी ऑप्शन है यूएई। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इजराइल। ये इजराइल देश के साथ जो भारत है 3 वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ये समझौता किया है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा डैश पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा डैश पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपका हो जाएगा 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, डी ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो देखिए 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है उन्होंने ये निर्णय किस दिवस के रूप में बनाने का निर्णय के पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 2021 की थीम क्या रखी गई है? ए ऑप्शन है युवा यानी उत्साह नए भारत का, बी ऑप्शन है राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल, सी ऑप्शन है विकास कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा, डी ऑप्शन है वैश्विक कार्यक्रम के लिए युवाओं की भागीदारी। तो देखिए अगर हम बात करें इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा युवा हो जाएगा, YUVAAH यानी ये हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करें तो ये ये आपका 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस अगर बात करें तो ये आपका कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है।
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ से लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है यहाँ पर अनिल कुंबले, बी ऑप्शन है अल्फ्रेडो कोवेली, सी ऑप्शन है रामचंद्र गुहा और डी ऑप्शन है रवि शास्त्री। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र गुहा के द्वारा ये द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक ये पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 ये है। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन मिजोरम, सी ऑप्शन मेघालय और डी ऑप्शन आपका त्रिपुरा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, मेघालय। तो मेघालय में ये पूर्वोत्तर राज्य आता है, तो ये पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन वहाँ पर किया गया है। तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए जो भारत ने किस सरकार ने जो है कौन सी ऐसी संस्था है ये किया गया है? तो देखिए अगर हम ये 9 की बात करें, ऑप्शन ADB हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ADB हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें बी की विश्व बैंक हो जाएगा, सी है IMF और डी है WTO, यानी ए है ऑप्शन में जो दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और यहाँ सी है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, डी है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यानी जल परिवहन में सुधार के लिए जो है भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ जो है ये समझौता किया है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BBC इंडिया स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है मिताली राज, बी ऑप्शन है हिमा दास, सी ऑप्शन है कोनेरू हम्पी और डी ऑप्शन है विनेश फोगाट। तो देखिए 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। कोनेरू हम्पी के द्वारा जो है यानी BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 का देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है कृष्णा नदी, बी ऑप्शन है गोदावरी नदी, सी ऑप्शन नर्मदा नदी और डी ऑप्शन है ताप्ती नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम 11 की सी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं। ये भारत के पश्चिमी घाट पे जो है पश्चिमी घाट पर आती है। दो नदियां हैं ऐसी मेन जो है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। ये अमरकंटक के पास से निकलती है और ये पश्चिम की तरफ जा करके ये पश्चिमी घाट में चली जाती है और ये जो है यानी कह सकते हैं सतपुड़ा का जो पहाड़ है वहाँ से होते हुए ये निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में जा करके ये आपके अरब सागर में गिर जाती है। और यहाँ पर जो है ये नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, अर्थात क्या बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट आप इसके बारे में जरूर जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्च पैड योजना किस राज्य सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है। 13 क्या कह रहा है? भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? क्या है? सतर्क मोबाइल यानी नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जानिए हेनले पासपोर्ट 2021 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए ऑप्शन है 83, बी ऑप्शन है 86, डी सी ऑप्शन है 84 और डी ऑप्शन है 85। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सी हो जाएगा। इनको जो है 84 स्थान प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जो है भारत को स्थान मिला है 84 नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है।
जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमीरात और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो 15 का अगर हम बात करें, इसका जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अगर जनवरी 2021 में रिपोर्ट जो संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है एक रिपोर्ट जिसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय यहाँ पर रह रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 का। संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ए ऑप्शन है कृषि मंत्रालय और बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम मंत्रालय, डी ऑप्शन है खेल मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या दिया? संरक्षण क्षमता महोत्सव, यानी इसको बोलते हैं सक्षम बोलते हैं। 2021 का जो आयोजन किया गया है ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप इनको मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। चलिए 17 का हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एमसीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है उमेश सिन्हा, बी ऑप्शन है सुनीता शर्मा, सी ऑप्शन है शोभा मंडल और डी ऑप्शन है वी.के. रावत। तो 17 का अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, सुनीत शर्मा। यानी ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में जो है सीओए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉय कथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? ए ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यहाँ पर सी ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें देखिए सभी जो मंत्रालय हैं ए बी सी, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सभी मंत्रालयों ने मिल करके ये यानी क्वाकथॉन यानी 2021 की जो शुरुआत की गई है, यानी देश में खिलौने के निर्माण के लिए जो बढ़ावा देने के लिए ये जो है ये मुहिम चालू की गई है। तो ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ए ऑप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पहले कोई भी घटनाएं या कोई पहला लॉन्च किया जाता है, संयंत्र स्थापित किया जाता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें 19 की, ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी छत्तीसगढ़। तो पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो होती है छत्तीसगढ़ में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किसने तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है महिला दुतुरई, बी ऑप्शन है कृष्णागिरी, सी ऑप्शन है नागपट्टिनम और डी ऑप्शन है करूर। देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा महिला दुतुरई। ये जो है यहाँ ये 38वां जिला के रूप में घोषित किया गया है तमिलनाडु का। तो ये भी आपको याद रखना है, अर्थात इसमें जिले कितने हैं? 38 हैं। तो ये लास्ट वाला जिला बना हुआ है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है। 21 का, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है ये कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन यानी जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर कीवर्ड पकड़ करके चलना है तब आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया? मालगाड़ी का नाम क्या दिया गया है? वासुकी को लॉन्च किया है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो क्वेश्चन आपका ये है कि आपका यह दिया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करिएगा। देखिए 23 में ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन है गुजरात अहमदाबाद, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो अगर हम 23 की बात करें, इसका हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदा जो है
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 का। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो भारत के किस पड़ोसी राज्य है जो यहाँ पर ऐसे कंडीशन शुरू हुई है? तो इसको हम देखते हैं। ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर अगर हम देखें, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। म्यांमार सरकार के द्वारा ये सब किया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं? ए ऑप्शन है कीनिया, बी ऑप्शन नाइजीरिया, सी ऑप्शन है युगांडा, डी ऑप्शन है तंजानिया। तो 25 का जो करेक्ट आंसर अगर हम देखें यहाँ पर, इसका जो आंसर हो जाएगा युगांडा। क्या हो जाएगा? युगांडा। तो युगांडा और यूवेरी से याद रखिएगा कि युगांडा और यूवेरी यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर टिक के माध्यम से आपको याद करा दिया गया है। नहीं, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित था? ये भी आपको याद रखना है। तो 26 के ऑप्शन पढ़ते हैं। साहित्य, बी ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत, सी ऑप्शन है चित्रकला, डी ऑप्शन है मूर्तिकला। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है 27 का। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच यक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? ए ऑप्शन है भारत और अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत जापान, सी ऑप्शन है भारत फ्रांस और डी ऑप्शन है भारत श्रीलंका। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और फ्रांस के मध्य जो है एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास किया गया है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप इनको मिस मत करिएगा, जरूर एक बार रिकॉल करिएगा इनको। 28 का निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है पंकज मित्तल, बी ऑप्शन है उमेश सिन्हा, सी ऑप्शन है अमित केसरवानी और डी ऑप्शन नरेंद्र सिंह। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी अमित केसरवानी को जो है यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 का। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो देखिए शहर को यानी नगर निगम के द्वारा जो ये चालू किया गया है यानी थैला बैंक, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है कानपुर, डी ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लखनऊ के द्वारा ये जो है मुहिम चालू की गई है। तो आप जरूर याद रखिएगा थैला बैंक आपका लखनऊ में चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 का है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है भैया? ए ऑप्शन है कोयला खान के लिए, बी ऑप्शन पेट्रोलियम के लिए, सी ऑप्शन लौह उद्योग के लिए, सी ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयला खान के लिए जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है ये स्थापित करने की घोषणा इन्होंने करी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 का है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है नाइजीरिया, बी ऑप्शन है क्यूबा, सी ऑप्शन है कीनिया और डी ऑप्शन है ग्वाटेमाला। देखिए अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया गया? 31। देखिए अगर हम बात करें 31 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात क्यूबा। तो क्यूबा को है आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? यानी ये कोऑपरेटिव कंट्री के बारे में अगर बात करें 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहले इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ऑप्शन है डेनमार्क, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है ब्राजील। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का
उद्घाटन किया गया यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ए ऑप्शन है फेनी नदी, बी ऑप्शन है गुमटी नदी, सी ऑप्शन है धलाई नदी और डी ऑप्शन है लुंगाई नदी। तो देखिए अलग अलग इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फेनी नदी पर यह किया गया है। और क्या है? मैत्री सेतु। कौन सा है? मैत्री सेतु जो उद्घाटन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, मैत्री सेतु याद रखना है और भारत और बांग्लादेश के मध्य याद रखना है। तो दोनों आंसर आपके सही बिल्कुल हो जाते हैं। चलिए अगर 34 का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के एक बड़ी माल वाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? सुएज नहर कहाँ पर है? किस देश के एक बड़ी मालवाहक जहाज के कारण, जहाज का जो मालवाहक है, सुएज नहर का मार्ग जो बाधित हो गया है, ये मालवाहक जहाज कहाँ का था? ए ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है सऊदी अरब, सी ऑप्शन है ताइवान और डी ऑप्शन हो जाएगा इराक हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा ग्लोबल, देखिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? ए ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी ऑप्शन है पर्यावरण वन मंत्रालय। तो देखिए अगर ये 35 की अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है PSLV C48, बी ऑप्शन है PSLV C49, सी है PSLV C50 और डी है PSLV C51। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी PSLV C51 के द्वारा जो है ये इसरो ने ब्राज़ील के अमोनिया सहित यानी अमेजोनिया सहित जो है यानी 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इसमें लाए जाते हैं ताकि यहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो और किसी भी तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन है। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये देखना है 37 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 37 का इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन इसमें हो जाएगा मुंबई सिटी FC, टी है ATK मोहन बगान, सी है बेंगलुरु FC और डी है केरला ब्लास्टर्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई सिटी बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 का। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियन का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियन का जो खिताब जीता है ए ऑप्शन है ली चोंग वेई, बी ऑप्शन है ली जी जिया और सी ऑप्शन है विक्टर ऑक्सेल्सन और डी ऑप्शन है कैरोलीन मारिन। तो 38 का जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 39 का जो करेक्ट इसका जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं क्या है। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ए ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन, बी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह और सी ऑप्शन है यजुवेंद्र चहल और डी ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, इसका ऑप्शन नंबर यानी यजुवेंद्र कुमार चहल जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। किस में बने हुए हैं? यानी T20 इंटरनेशनल में गेंदबाज बने हुए हैं। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट की जो क्वेश्चन देखते हैं 40 क्वेश्चन नंबर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया? भैया 2 करोड़ रुपए का किस में? ए ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी ऑप्शन है SBI, सी ऑप्शन है कैनरा बैंक और डी है HDFC। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। HDFC पर 2 करोड़ रुपए का जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है। तो अगर इसकी स्थापना पूछी जाए
तो इसकी स्थापना जो 1900 कब हुई थी, 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो इस तरह से, और इसका जो नया संशोधन हुआ है 2020 में हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है। ए ऑप्शन है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, बी ऑप्शन है विजेंद्र पाल सिंह, और सी ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी, और डी ऑप्शन है सत्यदेव नारायण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही सी हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, तो आप इन वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। 42 का है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया है। ए ऑप्शन है लता मंगेशकर, बी ऑप्शन है शारदा सिन्हा, सी ऑप्शन है आशा भोसले, और डी है अनुराधा पौडवाल। तो देखिए 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा भोसले जी को जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गायन के क्षेत्र में 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 का है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा बन गया। देश का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर टिक मार करके चलिएगा। 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे इसके बाद इसको, पूर्वी मध्य रेलवे, बी है पश्चिमी मध्य रेलवे, सी है दक्षिणी मध्य रेलवे, और डी है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर बार बार देखिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर देखिए, फिर पढ़िए। 44 का, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्ज ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। आर्ज ब्रिज का निर्माण, ए ऑप्शन है झेलम, बी ऑप्शन चेनाब, सी ऑप्शन है रावी, और डी ऑप्शन है सिंधु। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चेनाब नदी पर जो है आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से 45 का, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप यानी लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बांग्लादेश में लिटिल गुरु के नाम से इंदिरा गांधी संस्कृत केंद्र जो है ये लॉन्च किया जाएगा। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI जो पहल चालू की है, ये है। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है अमेरिका, और डी ऑप्शन है ए और बी। तो देखिए, अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, क्योंकि दो कंट्री ने मिलकर किया है, यानी जापान ने और ये ऑस्ट्रेलिया ने, दोनों ने मिलकर के ये मुहिम को स्टार्ट किया है और भारत का यहाँ पर सपोर्ट किया है उन्होंने। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर इस पर हम और वीडियो मॉक टेस्ट वगैरह भी लेकर के आते रहते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट का लाऊंगे, ताकि जो आने वाले कमिंग एग्जाम है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 47 का देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये देखिए, ए ऑप्शन है सलमान रुश्दी, बी ऑप्शन है रस्किन बांड जी, सी ऑप्शन है JK रॉलिंग, और डी ऑप्शन है अनिश त्रिपाठी। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड सही हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड जो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 48 का है करेक्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासित प्रदेश में पासा PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है। ए ऑप्शन है पुडुचेरी, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन लक्षद्वीप, और डी ऑप्शन है चंडीगढ़। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात लक्षद्वीप यहाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप भी ये क्वेश्चन को ज़रूर वॉच करिएगा और मुझे बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। तो 49 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी रखी गई है। देखिए, ए ऑप्शन है 64,180 करोड़ यानी 64,140, सी है 64,150, और डी है 64,000 करोड़ रुपए। तो इसका जो
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 64,180 करोड़ बिल्कुल यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। 50 देखिए यहाँ पर है 2021 और 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना रहा है, ये भी आपका याद है। डेटा है जो आप रट लीजिएगा इनको तो याद हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ए ऑप्शन है 34,83,263 करोड़, बी ऑप्शन है 32,83,236 करोड़, सी ऑप्शन है 30,82,320 करोड़, और यहाँ डी हो जाएगा 34,42,230। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34,83,236 करोड़ जो है ये आंकड़ा रखा गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, 34 रखा गया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर ये भाई पसंद आया हो, अगर मेरी मेहनत कारगर लगे तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो पे आप सपोर्ट करिए। और अगर आप PDF भी इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से न्यू पैरामाउंट स्टडी आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, मैं वहाँ पर इसकी PDF अभी हाल ही में ये अपलोड वहाँ पर भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे मैं आपको बता दूं कि यानी 6 मंथ का वन लाइनर जो है, एक करंट अफेयर्स जो सीरीज थी मैंने, यानी जनवरी टू उसका नाम दिया गया है, जनवरी टू दिसंबर टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज नहीं तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन थे 50-50, यानी 250 के आसपास सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो मैंने वहाँ PDF सेंड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। और ये पर डे आपका एक टेस्ट मॉक टेस्ट पेपर आएगा, जब तक कोई एग्जाम नहीं हो जाए तब तक मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।